प्रिय बच्चों, दोबारा संकल्प मिशन पाकुड़ की ओर से दोबारा सेट 4 में आपका स्वागत है। अभी खंड का अवटित अवबोधनम देखेंगे। निर्देश है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पे विया चित्वा लिखत। अर्थात यह गद्यांश जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे और इसी गद्यांश को भली भांति आपको सुनना है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। एकदहा एकहा कर्तव्यपरायणः नगररक्षकः इतस्ततः भ्रमण एकम 80 वर्षीयं वृद्धं पुरुषं दृष्टवान। एक बार की बात है, एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक इधर उधर घूमते हुए एक 80 वर्ष के वृद्ध पुरुष को देखा। सः अम्रः वृक्षस्य आरोपणे तल्लीन आसीत्। वो आम के वृक्ष को लगाने में तल्लीन था। इदं दृष्ट्वा नगर रक्षकः तं महापुरुषम् आवदत्। यह देखकर नगर रक्षक उस महापुरुष से कहा, अवलोकनेन प्रतीयते यत् यदा ऐसा वृक्ष फलिष्यति। देखने से पता चलता है कि जब यह पेड़ फल देगा तदह भवान जीविता न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं रहेंगे। अतः किमर्थम वृथा परिश्रमं कुर्वन्ति, अर्थात आप किस लिए व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं। महापुरुषा हसित्वा आवदत्। महापुरुष हंसकर बोला, पश्यन्तु देखो, एतान फलयुक्तान वृक्षान। पश्यन्तु देखो इस फल युक्त वृक्षों को। एतेषाम् आरोपणम मया न कृतम। यह सारा मैंने लगाया नहीं है। परम फलानि खादित्वा अहं संतुष्ट भवामि, लेकिन उस फल को खाकर हम लोग संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये समझने के बाद हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे। जो आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक विकल्प चुनना है जो सही होगा। पहला क्वेश्चन, नगर रक्षक कीदृशं महापुरुषं दृष्टवान। अर्थात नगर रक्षक ने किस प्रकार के महापुरुष को देखा। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि पहला क्वेश्चन, नगर रक्षक कीदृशं महापुरुषं दृष्टवान। अर्थात नगर रक्षक ने किस प्रकार के महापुरुष को देखा। तो हम वहाँ आपको बता चुके हैं 80 वर्ष के एक वृद्ध पुरुष को उसने देखा। तो यहाँ देखेंगे, इसमें है 5 वर्षीयम, 10 वर्षीयम, 8 वर्षीयम और 80 वर्षीयम। अर्थात हम लोग का आंसर होगा 80 वर्षीयम। दूसरा नंबर है, महापुरुषा कस्य वृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्। दूसरा क्वेश्चन में हमने देखा कि महापुरुष किस वृक्ष का आरोपण में अर्थात लगाने में वो व्यस्त थे। तो हमने देखा था आम के वृक्ष के बारे में हम बात कर रहे थे। अर्थात यहाँ पर है अम्र। सबसे पहले हम देखेंगे, इसी पर फोकस करते हैं। अम्रस्य, आम के वृक्ष लगाने में वो तल्लीन थे। बच्चे आपको बता दें कि आप ये सब में ध्यान ना दो कि आप सीधे उसमें कौन सा है उसको ढूंढना है, क्योंकि ये सब होगा ही नहीं। भवामी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अर्थात भवामी एक क्रियापद है। इस क्रियापद में कर्तृपद क्या है, कर्तृपद थोड़ा सा बता दें। यानी कर्ता, यानी कि करने वाला कौन है। तो करने वाला हमेशा भवामी, खादामी, पठामी, ये सब में हमेशा अहम होगा। ये याद करोगे तो यहाँ आपके लिए आसान हो जाएगा और इसका आंसर होगा अहम। यह चौथा नंबर, नगर रक्षक इति पदस्य विशेषण पदम किम। तो नगर रक्षक यहाँ पर दिया हुआ है, इस पद का विशेषण किया है और इसके लिए आपको इसमें ढूंढना होगा। अर्थात कर्तव्यपरायणम नगर रक्षकः। अर्थात ये आपका कर्तव्यपरायणम
आपका क्या है, यहाँ पर आपका आंसर होगा। आपको उस अनुच्छेद में देखना होगा और ये इसका आंसर होगा कर्तव्य परायणम। हाँ, अब देखिए 5वां क्वेश्चन, वृक्षाण इति पदे का विभक्ति। तो ये आपका ख द्वितीय होगा। जैसे बालक को देखेंगे तो बालकान होता है। हाँ, 5वां क्वेश्चन, वृक्षाण इति पदे का विभक्ति, अर्थात वृक्षाण में कौन सा विभक्ति लगी हुई है, तो वो होगा आपका द्वितीय। जैसे बालक का देखेंगे बालकान होते हैं द्वितीय में, द्वितीय बहुवचन। ठीक है, अब आगे देखें, निर्देश दिया हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि ही विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अर्थात नीचे जो है प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन से या विकल्प से चुनना है आपको। और ये पाठ से दिया गया है, कह ध्वानम कुर्वन्ति संध्वन्ति। कहा मतलब क्या है, जो ध्वनि करते हुए दौड़ती है। तो वो ध्वनि करते हुए क्या दौड़ेगी, आपकी वाष्पयानमाला। आपका आंसर है वाष्पयानमाला। अर्थात वाष्पयानमाला का अर्थ होता है रेलगाड़ी, क्योंकि एक समय जो है आपका रेलगाड़ी भाप से चलती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वाष्पयानमाला। दूसरा है 7वां, मानवानां जीवनस्य कामनां कः करोति। अर्थात मानव के जीवन का कामना कौन करता है। तो इसका आंसर होगा खा कवि। इसका आंसर होगा कवि। केशम माला रमणीय भवेत। केशम किन की माला अर्थात पंक्तियाँ रमणीय है, तो वो आपका आंसर होगा गा वृक्षानम। क्या होगा, वृक्षानम। क्वेश्चन नंबर 9, सत्सकटियानम काजल मलिनम सदृशम किम मुंचति। अर्थात सत मतलब 100% जो बोलते हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियों से काजल जैसे मैली धुआं निकलती है, उसके सदृश और क्या निकलती है, तो उसका आंसर होगा ध्वानम। यानी कि आपका ध्वनि निकलती है, ध्वनि को छोड़ती है। बुद्धिमती 10वां क्वेश्चन, बुद्धिमती कुत्रः व्याघ्रम अपश्यत। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा। तो आप बुद्धिर्बलवती पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जंगल में उसने देखा था। अर्थात आंसर होगा गहन कनानी। 11 क्वेश्चन, देवल ग्रामे कः वसति स्म। देवल गांव में कौन रहता था, और उसका आंसर क्या है, राज सिंह। ये लगभग हर सेट में आपको मिलेगा, राज सिंह। 12 नंबर है, पितुर्गृहम प्रति का चलिता। अर्थात पिता के घर की ओर कौन चल पड़ती है, तो उसमें है कौन है, बुद्धिमती। अर्थात आपका आंसर होगा खा बुद्धिमती। 13वां क्वेश्चन है, धूर्तः का आसीत। अर्थात धूर्त कौन था, तो धूर्त कौन था, श्रीगाला। आपका आंसर होगा गा श्रीगाला। कस्य समीपे उरगः न आगच्छन्ति। ये आपका श्लोक व्यायाम सर्वदा पथ्य से लिया गया है। अर्थात किसके समीप में उरगा सांप नहीं आते हैं, और वो कौन है, गरुड़ के समीप। गरुड़ को वैनते कहा जाता है, अर्थात वैनतेस्या। आपका आंसर होगा घा। 15 है, कस्य जीवने जरा सहसा न आक्रम्य समाधिरोहति। अर्थात किसके जीवन में, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा अचानक आक्रमण नहीं करते हैं किसके जीवन में, तो आंसर होगा व्यायामशीलस्य। जो हमेशा व्यायाम करते हैं उसके उनको बुढ़ापा नहीं आता है। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखेंगे, सुचारू रूपेण किम पचितुम व्यायामः कर्तव्यः। अर्थात सुचारू रूप से पचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
पचितुम व्यायाम कर्तव्य, सुचारू रूप से क्या पचाने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। तो हम क्या पचाते हैं? भोजन ही पचाते हैं। तो आपका आंसर होगा भोजनम। 17 क्वेश्चन है, केशम कांति ही व्यायामेन भवति, किन की चमक व्यायाम से होती है? तो उसका आंसर होगा गात्रा नाम। गात्रा का अर्थ होता है शरीर के अंगों की चमक, ये आपका व्यायाम से होती है। सक्र 18 नंबर है, सक्र इति पदस्य, सक्र इति पदस्य पर्याय पदम किम, अर्थात सक्र का पर्याय क्या होगा? तो उसका आंसर होगा इंद्र, अर्थात आपका आंसर है घा इंद्र।